नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। एक मनोवैज्ञानिक रूस में एक छोटा सा प्रयोग कर रहा था। वे इस बात का पता लगाना चाहता था कि क्या कोई बात कठिन और कठिन और कठिन दोहराए जाने से कठिन हो जाती है क्या। तो विश्वविद्यालय की एक गणित की कक्षा के 30 विद्यार्थियों पर उसने एक प्रयोग किया। 15 विद्यार्थियों को एक कमरे में ले गया, 15 को दूसरे कमरे में ले गया। एक ही कक्षा के विद्यार्थी, एक ही बुद्धि के, एक ही बुद्धिमत्ता के। तो पहले 15 विद्यार्थियों के सामने उसने तख्ते पर एक गणित का सवाल लिखा और लिखकर कहा कि ये सवाल मैं आशा नहीं करता हूं कि तुम में से कोई भी हल कर सकेगा। ये बहुत कठिन है। ये इतना कठिन है कि जमीन पर मुश्किल से 10-5 गणितज्ञ हैं जो इसे हल कर सकते हैं। तुम्हारी कोई सामर्थ्य नहीं, लेकिन तुम पूछोगे कि फिर तुम्हें हल करने को दिया क्यों जा रहा है। इसलिए दिया जा रहा है कि हम इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि क्या विश्वविद्यालय के इस कक्षा के वर्ग के विद्यार्थी इस सवाल को हल करने की दिशा में एक आध दो कदम भी ठीक उठा सकते हैं या नहीं। तो पूरे सवाल के ठीक होने की तो कोई संभावना ही नहीं, लेकिन अगर एक आध दो कदम भी तुम ठीक उठा लो ठीक दिशा में, तो भी बड़े गौरव की बात होगी। देखो, कोशिश करो, शायद एक आध व्यक्ति ठीक दिशा में एक आध दो कदम उठा सके। तो सवाल तो बहुत कठिन है। आशा है कि कोई भी नहीं है। तुमसे बड़ी कक्षा के विद्यार्थी भी असफल हो गए हैं, लेकिन शायद। तो उन विद्यार्थियों ने जब ये बात सुनी तो उनके हाथ ढीले पड़ गए। उनके प्राणों में जो ऊर्जा उठती सवाल को हल करने के लिए, वे सो गई। जो शक्ति जगती और चुनौती को स्वीकार करती, उसने पहले ही स्वीकार कर लिया कि हल ही नहीं हो सकता। जो बात हल नहीं हो सकती, फिर प्राण उससे संघर्ष लेना बंद कर देते हैं। वे सवाल को मुर्दा, उदास, सुस्त हाथों से हल करने लग गए। पहले से ही इस निश्चय में है कि यह सवाल हल नहीं हो सकता। पहले से ही परिणाम जाहिर है कि असफलता होनी है। और जब पहले ही असफलता पता हो, तो क्या सफलता की दिशा में आपके कदमों में प्राण हो सकते हैं, गति हो सकती है, शक्ति हो सकती है। वे सवाल को हल करने में लग गए और जानते हुए कि यह सवाल हल नहीं होगा। तो वे मनोवैज्ञानिक दूसरे 15 विद्यार्थियों के पास गया। तख्ते पर उसने वही सवाल लिख दिया और उन विद्यार्थियों से कहा कि यह सवाल बहुत सरल है। यह इतना सरल है कि तुमसे नीचे की कक्षाओं के विद्यार्थी इसे पूरा का पूरा हल कर लिए हैं, लेकिन तुम पूछोगे कि फिर हमें यह सवाल क्यों दिया जा रहा है जब इतना सरल है। तो उसने कहा कि मैं कोई शोध कार्य कर रहा हूं और पता लगाना चाहता हूं कि क्या इस ऊंची कक्षा में एक आदमी ऐसा विद्यार्थी आ गया है जो इस सवाल को हल ना कर सके। तो हमें उस विद्यार्थी का पता लगाना है कि क्या हमारी परीक्षाओं को पार करके ऐसे विद्यार्थी भी आ जाते हैं कि इतना सरल सवाल हल ना कर सके। कोई भी नहीं असफल होगा। तुमसे नीची कक्षाओं के विद्यार्थी सफल हो गए हैं, पूरा सवाल हल कर लिया है। सवाल तो बहुत ही सरल है। अब वे 15 विद्यार्थी भी सवाल हल करने में लग गए, लेकिन उनकी हालत बहुत ज्यादा और भिन्न है, बहुत जुदा और भिन्न है। वे जानते हैं कि सवाल हल होगा, वे जानते हैं कि सवाल हल होना ही है। वे जानते हैं कि नीचे की कक्षाओं में सवाल हल हो गया तो हम क्या हार जाएंगे क्या?
इतना सरल सवाल है। तो उनके प्राणों की ऊर्जा जग गई है और वे प्रफुल्लता से, आनंद से सवाल हल करने में लग गए हैं। सवाल तो वही है। और घंटे भर बाद जब उनका सवाल पूरा हो चुका तो पहली कक्षा में जहां कहा गया था कि सवाल कठिन है, केवल 3 विद्यार्थी सवाल हल कर पाए। 12 विद्यार्थी असफल हो गए और दूसरी कक्षा में केवल 1 विद्यार्थी असफल हुआ। 14 विद्यार्थी सफल हो गए। तो सवाल तो वही था, विद्यार्थी एक ही वर्ग के थे। क्या हो गया ऐसा? तो एक भाव दशा निम्रित कर दी गई। एक भाव दशा निम्रित हो गई कि कठिन है, एक भाव दशा निम्रित हो गई कि सरल है। और जिस भाव दशा को लेकर हम पहला कदम रखते हैं, उसी भाव दशा पर अंतिम कदम पूरा हो जाता है। तो कोई भी कार्य करने के वक्त कभी भी ये ना सोचे कि ये कठिन है, क्योंकि जैसा आप भाव करके उस कार्य को शुरुआत करोगे, वैसा ही उसका अंत आपको दिखाई देगा। यदि आप ये समझो कि आप उस ईश्वर का अंश हैं, उसका नूर है, और उस नूर को देखने की चाहत रखो, तो वो नूर भी दिखता है। और यदि हम उसके अंश हैं, उसके नूर से बने हैं, जो गुरुओं रहबरों ने फरमाया है, यदि हम उसके नूर से बने हैं तो हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं। तो जब भी कोई कार्य करो तो पहले तो ये सोचो कि ये कठिन है नहीं। यदि कोई चीज नहीं आती है तो उसे सीखना होता है, तो इसे सीख कर मैं इस पर प्रयोग कर कर इस कार्य को सिद्ध करूंगा ही करूंगा, तो वो कार्य सिद्ध होकर ही रहेगा। लेकिन अगर मन में पहले ही डर भर गया, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए कोई भी कार्य करो तो ये सोच कर करो कि इसका हल मैं कर लूंगा, किसी से सीख कर और इस पर प्रयोग कर कर मैं इसका हल कर दूंगा। तो कार्य कोई भी मुश्किल नहीं। इसी तरह ईश्वर का रास्ता भी कह कह कर कि ये कठिन है, ये कठिन है, इसका रास्ता बहुत ही कठिन है, उसे कठिन बना दिया गया। इतना कठिन बना दिया गया कि मनुष्य ने उस दिशा में देखना ही बंद कर दिया। जो हमारे सामर्थ्य के बाहर है, वे हमारी आकांक्षा नहीं बन सकता है। जो हमारी शक्ति के बाहर है, वे हमारी अभिपाषा नहीं बन सकता है। ठीक है कि कभी मंदिर में हम फूल चढ़ा दें, ठीक है कि कभी किसी व्रत त्योहार पर उसका स्मरण कर लें, लेकिन सामर्थ्य के बाहर है, हमसे बहुत दूर है। लेकिन ऐसा है नहीं। बुल्ले शाह जब अपने गुरु के पास गए कि ऐ गुरु, ऐ मुर्शद, मुझे उस तक जाने का रास्ता चाहिए, तो उन्होंने सरल सी बात कही कि बुल्लिया, रब दा की पोना, इधरों पुटना ते उधर लौना, कि तुम बाहर की तरफ से नजरें हटाकर अपने अंतरतम में देखना शुरू कर दो, स्वयं पे ध्यान देना शुरू कर दो, भीतर की ओर चलना शुरू कर दो। हालांकि रास्ता इतना सरल नहीं, लेकिन जब मार्गदर्शक मिल जाए तो रास्ता सरल हो गया। इसलिए किसी भी चीज को मुश्किल ना समझो। अगर यदि कोई जिंदगी में मुश्किल आ जाए, कोई सवाल ऐसा खड़ा हो जाए जिसका हल ना कर पाओ, तो किसी ऐसे को ढूंढो जिसने उस सवाल का हल किया हो, तो वो कठिन रास्ता भी सरल हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ी ही सरलता से बता देगा। और हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ मुर्शद दे आई, गुरु करन निगाह जिस वेले लोड़ ना रहंदी काई, थोड़ ना रहंदी काई। तो हर मुश्किल का जो हल है वो गुरुओं के पास, रहबरों के पास, संतों के पास, फकीरों के पास आपको मिल जाएगा। अब चाहे इसे दुनियावी खेल में लगा लीजिए कि दुनियावी कोई ऐसा बात है जो हल नहीं हो पा रहा, तो वो दुनियादारों वाले, अब मान लो कि किसी को मैथ्स का कोई सवाल क्लियर करना है, तो उसके लिए मैथ्स के टीचर के पास जाना होगा, तो वो सरल हो जाएगा। और अगर इलाही की तरफ, उस अध्यात्म की तरफ, तो फिर वो गुरु ढूंढना होगा जो आपको अंतर में ले जाए, जो परमानंद तक ले जाए। तो रास्ते स्वयं ही सरल बन जाएंगे। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। अड़क निरंजन।